मॉर्निंग क्लास। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकेंड में इससे पहले आपको बता दिया गया था प्लांट रेस्पिरेशन मीन्स वनस्पति श्वसन। अब उसी के आगे चैप्टर सेकेंड में ही सेकेंड पार्ट पढ़ता है एनिमल्स रेस्पिरेशन मीन्स जंतु श्वसन। देखिए दोस्तों, जंतु श्वसन या श्वसन है क्या चीज को पहले बताया गया है। एक बार फिर जाने की श्वसन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें किसी जीवधारी के शरीर के अंदर कोशिका के जीव द्रव्य में जो पाचन के पश्चात पाचक रस होते हैं और अन्य आवश्यक तत्व होते हैं, घटक होते हैं, वह श्वसन द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो होते हैं कोशिकाओं में पहुंचते हैं और पहुंचने के पश्चात जो होते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, जो ग्लूकोज के तत्वों के साथ मिलकर के अवघटित हो जाते हैं और अवघटित होने के पश्चात जो होते हैं ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं उपापचय। इस उपापचय के पश्चात जो होते हैं एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और इस क्रिया में जंतु के शरीर के अंदर जो होती है ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण हो जाने के पश्चात जो होते हैं कोशिकाओं के पास पहुंचते हैं और कोशिकाएं अपने जाते हैं कार्य करते हैं। अब चलते हैं कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार के श्वसन। नेक्स्ट इसमें पाठ करता है जंतु में विभिन्न प्रकार के श्वसन। अर्थात जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हम देखते हैं बाह्य श्वसन। देखिए बाह्य श्वसन की क्रिया क्या है इसको समझते हैं। तो बाह्य श्वसन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्वों को जो होते हैं दहन किया जाता है और दहन के फलस्वरूप जो होते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है श्वसन क्रिया के अंतराल में जो होते हैं ये फेफड़े के अंदर पहुंचती है और फेफड़े से वो जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वायुमंडल या वातावरण में पहुंच जाती है और इसमें ऑक्सीजन का आगमन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्गमन अर्थात हम श्वसन क्रिया के दौरान जो होते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु के शरीर के अंदर ले जाते हैं और जो कोशिकाओं के पश्चात दहन के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो होते हैं शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। यह जो क्रिया होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। इसको ए बी पार्ट लेते हैं। नंबर 1 जो होता है ए में निःश्वसन होता है। निःश्वसन की क्रिया में जो होते हैं कोई भी जीवधारी जो होता है ये ऑक्सीजन नाक के द्वारा खींचता है और फेफड़े के अंदर पहुंचाता है। दूसरा जो होता है बी नंबर में देखते हैं ये होता है निःश्वसन। तो निःश्वसन में जो होता है कोई भी जीवधारी जो होता है ये इस क्रिया के अंतर्गत जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से वायु पथ द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। अर्थात ऐसा समझ सकते हैं कि निःश्वसन में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर ले जाते हैं और निःश्वसन के अंतर्गत क्या करता है कि कोई भी जीवधारी ये अपने शरीर के अंदर जो होती है फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन। आइए सेकेंड पार्ट में देखते हैं रुधिर द्वारा गैसों का संवहन। नंबर 2
रुधिर द्वारा गैसों का संवहन, रुधिर द्वारा गैसों का संवहन। देखिए कि इस श्वसन की क्रिया में जंतु अपने शरीर के अंदर वातावरण से ऑक्सीजन की मात्रा को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के पश्चात वो फेफड़े के अंदर ले जाता है और फेफड़े की कोशिकाएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ रुधिर ऑक्सीजन में मिल जाता है और मिलने के पश्चात जो होते हैं विभिन्न प्रकार के अंगों के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न अंगों के भाग से एकत्रित होकर फेफड़े के अंदर पहुंचती है, जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैसों का, रुधिर द्वारा गैसों का संवहन, अर्थात रक्त के माध्यम से जो होते हैं विभिन्न प्रकार के गैसों का संवहन किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और विभिन्न अंगों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एकत्रित करके शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोशिकीय श्वसन। तीसरा पार्ट देखते हैं कोशिकीय श्वसन। देखिए हम कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कोई भी जीवधारी जो होता है यह अपने शरीर के समस्त भाग जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार की एंजाइम की उपस्थिति के द्वारा जो होती है यह क्रिया संपन्न होती है। तो ऐसा कर सकते हैं कोशिकीय श्वसन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड आदि मिलकर के क्रिया करती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन दर, आगे हम देखते हैं कि श्वसन दर क्या होती है, इसको देख लेते हैं। लास्ट में इसका पार्ट आ जाता है श्वसन दर। ये क्या चीज है? तो श्वसन दर वह दर होती है जिसमें कोई भी जीवधारी जो होता है 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। अर्थात 1 मिनट के अंतराल कोई भी जीवधारी जितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा जंतुओं में श्वसन, कि जो जंतु होते हैं ये विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा कैसे श्वसन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन इन एनिमल बाय वेरियस ऑर्गन। क्या होता है? रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन इन एनिमल्स respiration in animals by various organ, क्या होता है? by various organ। देखिए respiration in animals by various organ means विभिन्न प्रकार के जंतुओं, विभिन्न अंगों द्वारा जंतुओं में श्वसन, विभिन्न
अंगों द्वारा जंतु में शोषण, विभिन्न अंगों द्वारा जंतु में शोषण। देखिए, जितने भी जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा शोषण की क्रिया करते हैं। इसी क्रम में हम आगे सबसे देखते हैं कि इसमें किन किन अंगों के द्वारा जंतु शोषण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है फेफड़े के द्वारा शोषण। किसके द्वारा? नंबर 1, फेफड़े के द्वारा शोषण। देखिए, फेफड़े के द्वारा शोषण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य होगा। मनुष्य जो होता है एक उच्च श्रेणी का जंतु होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो होता है वह शोषण की क्रिया जो होती है फेफड़े के द्वारा होती है। इसमें मनुष्य एक उच्च श्रेणी का जंतु है जो फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा को एब्जॉर्ब करता है और उसी के द्वारा जो होते हैं शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा एकत्रित की गई कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है बाहर निकालता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं फेफड़ों द्वारा शोषण। इस फेफड़े के अंदर जो होती है एक स्वर नली होती है, दूसरा वायु नली होती है और कुछ उप नलिकाएं होती हैं और उप नली होती हैं। ये स्वर नली के द्वारा जो होते हैं सबसे पहले हमारे इस भाग में होता है। इस नली के माध्यम से फिर नीचे एक लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी पाइप होती है जिसे हम वायु नली कहते हैं। और यह वायु नली जो होती है वायु को ले जाती है हमारे दाएं और बाएं फेफड़े में। फेफड़े के अंदर कुछ उप नलिकाएं होती हैं। ये उप नलिकाएं जो होती हैं आपको जो सांस के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा ली जाती है उसको अवशोषित करती हैं। आइए आगे देखते हैं कि जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो होती है वो फेफड़े के द्वारा किस प्रकार से होती है। तो देखिए, कुछ फेफड़े का स्ट्रक्चर मनुष्य के इस तरह का होता है। ये जो कुछ भाग ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वर नली के नाम से जानते हैं। इसके मध्य भाग में ये जो सकरा भाग होता है, जो ये वाला भाग होता है, इसी भाग में जो होती है ये वायु नली होती है। इस वायु नली के माध्यम से जो होता है जब हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं तो सबसे पहला भाग ये स्वर नली होती है। स्वर नली से नीचे पहुंचती है वायु नली। इस वायु नली की लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर 9 से 10 सेंटीमीटर होती है। इस वायु नली से जो होती है पहुंच जाते हैं उप नली के पास और यह उप नली जो होती है 2 भागों में बटी होती है। ये जो 2 भाग में बटी होती है, ये 2 भाग जो बटा हुआ होता है ये दाएं और बाएं फेफड़े के अंदर ले जाती है। दाएं और बाएं फेफड़े में जब ये पहुंचता है तो इधर ढेर सारी उपनलिकाएं होती हैं और ये उपनलिकाओं के माध्यम से जो होता है यह वायु कई छोटे छोटे भागों में बट जाती है। अब इन्हीं के अंदर जो होते हैं कुछ कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के माध्यम से जो होता है जो ढेर सारे लगभग 1 से 1.5 करोड़ इन कोशिकाओं की संख्या होती है। तो ये कोशिकाएं जो होती है जो हमारे श्वसन क्रिया में O2 अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इस ऑक्सीजन की मात्रा को जो होती है कोशिकाएं अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। शेष शरीर के अन्य भाग द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो होती है कोशिकाएं संग्रह करके जो होती है पुनः इस उपनली के माध्यम से वायु नली भेजती हैं और वायु नली से जो
नाजल कैविटी अर्थात नाक गुहा के द्वारा जो होती है शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य जो होता है एक उच्च श्रेणी का प्राणी होता है, उच्च वर्ग का प्राणी होता है, जो श्वसन की क्रिया जो होती है फेफड़े के द्वारा करता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अन्य जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे त्वचा के द्वारा श्वसन। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो श्वसन की क्रिया जो होते हैं वो त्वचा के द्वारा करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट, त्वचा के द्वारा श्वसन। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो श्वसन की क्रिया जो होते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, त्वचा के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहते हैं, त्वचीय श्वसन कहते हैं। इस उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है अर्थवर्म होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटुमा पास्थुमा अर्थात केचुआ। केचुआ जो होता है यह एक संघ एनिलिडा का प्राणी होता है। यह जो श्वसन की क्रिया करता है वह त्वचा के द्वारा करता है और इसी त्वचा के माध्यम से जो होता है ये अपने श्वसन क्रिया को कंप्लीट करता है। त्वचा के अंदर जो होती है छोटी छोटी गुहिकाएं होती हैं, उन गुहिकाओं के माध्यम से जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है मिट्टी के अंदर जल की मात्रा होती है, उस जल की मात्रा जो होती है उस मिट्टी के अंदर भी डाइल्यूट रहती है जल के कणों के साथ में। तो उस क्रिया के द्वारा जो होते हैं यह त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। अगला पॉइंट जो होता है गलफड़ के द्वारा श्वसन। तीसरा गलफड़ के द्वारा श्वसन। देखिए कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। इसमें जो सर्वाधिक मछलियाँ होती हैं, ये मछलियाँ जो होती हैं इस पार्ट में जो होते हैं उनके कटा होता है, तो मुख के द्वारा जो होते हैं पानी की मात्रा को खींचती हैं और गलफड़ के द्वारा जो होती है पानी की मात्रा को पुनः बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार का जो श्वसन होता है इसे हम गलफड़ द्वारा श्वसन कहते हैं। अब आगे चलते हैं जलीय जंतुओं में श्वसन। चौथा पॉइंट होता है जलीय जंतु में श्वसन। जो कुछ जलीय प्राणी होते हैं जो हमेशा जल के अंदर रहते हैं, उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है ऐसे श्वसन को हम क्या कहते हैं, जलीय श्वसन कहते हैं। जैसे हाइड्रा, अमीबा इत्यादि जो जंतु होते हैं ये जो क्रिया श्वसन की क्रिया करते हैं ये जलीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया में इनके श्वसन अंग संपूर्ण शरीर के सतह से होता है। जो त्वचा के माध्यम से जो स्किन होती है उसके माध्यम से जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या करते हैं, छोटे छोटे कोटे होते हैं। इन कोटों के माध्यम से नलिकाएं लगी होती हैं जो पूरे जल के अंदर क्या होते हैं, फैले रहती हैं और छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो होते हैं ये आसानी से बाहर की ओर खुलते हैं, जिसे श्वसन रंध्र के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्लूकोज के अणुओं को अपने अंदर लेते हैं और जिससे ऊर्जा मुक्त करते हैं। और जब ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण के पश्चात जो होती है ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि इन जंतुओं में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, जलीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अब आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में कुछ न कुछ कमेंट जरूर करें। इसके द्वारा जो होते हैं हमें ढेर सारी खुशियाँ और आपको ढेर सारा धन्यवाद मिलेगा। थैंक यू।